Hello, good morning, students. Students, today we will start from page next page. So, बिल्कुल पेज नंबर 47 के ऊपर से हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। तो अभी देखिए, कहता है यहाँ से मिसेस फिट्जराल्ड की स्टेटमेंट है। अब श्रीमती फिट्जराल्ड मूविंग टू द सेटे, ठीक है, जो कि सोफ़ा की तरफ जाती हुई विस्परिंग धीरे से बोलती है, ओह डियर व्हाट्स हैपनिंग, अरे प्रिय ये क्या हो रहा है। मिसेस पियर्सन कहती है कामली, शांति से, नो नथिंग मच, कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट पुटिंग कहते हैं इन देयर प्लेसेस, कृपया उनको ठीक से अपने अपने स्थान पर काम करने दो, दैट्स ऑल, बस यही काफ़ी है, डूइंग व्हाट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, सिर्फ तुम वही करो जो तुम्हें काफ़ी समय पहले, वही कर रही हूँ जो तुम्हें काफ़ी समय पहले करना चाहिए था। मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कि इन जॉर्ज होम, सिर्फ क्या जॉर्ज इज जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर पे हैं। अब वो जैसे उससे पूछती है, कहता है कि सी सेट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटे, वह कौन, मिसेस फिट्जराल्ड श्रीमती पियर्सन के साथ सोफे पे बैठ जाती है। मिसेस पियर्सन कहती है कि यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट यू थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, कहता है कि उसने कहा कि हाँ मुझे ठीक है, मतलब कि मैं उन्हें बताने जा रही हूँ कि क्लब में लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कि वेल ठीक है, दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम, डू नॉट दे, वो उसके बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं, क्या ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती है कि नो नहीं, दे डू नॉट, वो नहीं सोचते ऐसा, एंड नाउ ही नोज इट, और कहता है कि अब वो इसे जानता भी है। मिसेस फिट्जराल्ड नर्वसली, थोड़ा सा उत्तेजित या चिंतित होते हुए, ओ डियर, अरे प्रिय, आई विश यू हैव आई विश यू हैड नॉट, मिसेस फिट्जराल्ड, कि श्रीमती फिट्जराल्ड, काश आप वैसा नहीं करती। मतलब ये सभी उसने कहा जो ही मतलब कि उनकी बातें हो रही थी तभी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मिसेस पियर्सन कहती है कि नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड, कहता है कि मतलब कि उन सभी को इन चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। नॉनसेंस मतलब ऐसे तर्कहीन बातें मत बोलो, उन सबको फ़ायदा हो रहा है। एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, यू विल सी, और कहता है कि वो शीघ्र ही तुम्हारे हाथ से खाना खाएंगे, आप इस चीज़ को भले ही देख लेना। अब मिसेस फिट्जराल्ड की बारी आती है। श्रीमती फिट्जराल्ड कहते हैं कि आई डू नॉट थिंक, उसने कहा कि डो नॉट थिंक आई वॉन्ट दैम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड से, कहता है कि ये मत सोचो कि मैं उन्हें अपने हाथ से खाना खिला रही हूँ। उसके बाद मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, श्रीमती पियर्सन ने मतलब बड़ी अधीर होते हुए, चिंतित होते हुए, वेल ठीक है, वट एवर यू वांट, जो आपको पसंद है, दे विल बी डूइंग इट, वो इसे कर रहे होंगे, ऑल थ्री ऑफ देम, वो तीनों, मार्क माई वर्ड्स, मेरी बातों का ध्यान रखना मिसेस पियर्सन। जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट, जॉर्ज बाएं तरफ से प्रवेश करता है, ग्लम्बली, उदासी पूर्वक, ही इज अनप्लीजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज द विजिटर, और आगंतुक को देखकर वह बड़ा मतलब अनप्लीजेंटली, दुखद में, हैरान, दुखी होता हुआ सा हैरान होता है। ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट, और कहता है कि वह बाएं तरफ की कुर्सी की तरफ बढ़ता है, और कहता है कि सेट्स डाउन हैविली एंड ग्लमली लाइट हिज पाइप, और कहता है कि वह धड़ाम से बैठकर अपनी उदासी से सिगरेट सुलगाता है। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिट्जराल्ड, और कहता है कि फिर वह श्रीमती पियर्सन से हटके श्रीमती फिट्जराल्ड को देखता है। हु इज रिगार्डिंग हिम एनेक्सियसली, जो बड़ी चिंतित होकर उसके तरफ ध्यान कर रही है। उसके बाद जॉर्ज कहता है कि जस्ट लुक्ड इन फॉर अ मिनट, आई सपोज मिसेस फिट्जराल्ड, श्रीमती फिट्जराल्ड कहता है केवल 1 मिनट के लिए मिलने आई हो, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। मिसेस फिट्जराल्ड कहती है हु डज नॉट नो
व्हाट शी इज सेइंग, जिसको मालूम नहीं वह क्या कह रही है। वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज, हाँ ऐसा ही है जॉर्ज। जॉर्ज घास्ट जॉर्ज, हक्का बक्का होकर जॉर्ज। कहते हैं कि मिसेस फिट्जराल्ड नर्वसली, श्रीमती फिट्जराल्ड ने मतलब परेशान सी होते हुए, ओ आई एम सॉरी, वो कहती है कि अरे मुझे बड़ा अफसोस है। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, व्हाट डज इट मैटर, श्रीमती पियर्सन जो कि अधीर होते हुए, क्या मामला है। यूर नेम्स जॉर्ज, आपका नाम जॉर्ज, इज नॉट इट, क्या ये नहीं है। हु डू यू थिंक यू आर, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, आप किसके बारे में सोच रहे हो, क्या एडिनबर्ग के ड्यूक के बारे में। कहते हैं कि जॉर्ज एंग्रीली, जॉर्ज गुस्से में, व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट, अब कहता है कि उसका इस बात से क्या संबंध है। जस्ट टेल मी दैट, पहले मुझे ये बताओ। एंड इज़ नॉट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, और क्या यह बात बहुत बुरी नहीं है कि वह मुझे जॉर्ज कहकर पुकारे। नो टी, नहीं चाय। पोम्पी ओम्पी पियर्सन, पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहे। एंड पुअर डोरिस हैज़ बीन क्राइंग हर आइज आउट स्टेयर्स, और बेचारी डोरिस ने ऊपर मतलब रो रो के आंखें सुजा रखी हैं। यस क्राइंग हर आइज आउट, और कहता है कि हाँ उसने बिल्कुल ही वो काफ़ी रो चुकी है। अब उसके बाद जो ही ऐसा होता है तो उसके बाद फिर मतलब मिसेस फिट्जराल्ड उस बात को आगे कहती है। मिसेस फिट्जराल्ड वेलिंग, श्रीमती फिट्जराल्ड जो विलाप करते हुए कहता है कि ओ डियर आई ओट टू हैव नोन, कहता है कि अरे प्रिय मुझे इस बात का पता लगना चाहिए। जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर एनॉयड, जॉर्ज उसकी तरफ देखते हुए चिंतित होता है। यू ओट टू हैव नोन, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वाई ओट यू टू हैव नोन, आपको क्यों इसके बारे में पता होना चाहिए। नथिंग टू डू विद यू, इसका आपसे क्या संबंध है। मिसेस फिट्जराल्ड लुक वी आर एट 6 and 7 here just now, so perhaps you all excuse us, कहता है कि अभी आप देखो इस समय हम, कहते हैं कि अभी हम इस समय काफ़ी 6 और 7 मतलब कि काफ़ी अस्त व्यस्त हैं। सो perhaps you will excuse us, इसलिए आप कृपया करके हम सबको अकेले छोड़ दो। आप ये बातें मिस्टर जॉर्ज ने उसको कहा ना फिट्जराल्ड को कि आपको इस क्या लेना देना है। सॉरी मिसेस पियर्सन ने। अब मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कि नर्वसली, काफ़ी चिंतित होते हुए, नो इट्स ऑल राइट, नहीं ये सब ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, पहले पियर्सन की स्टेटमेंट छोड़ गए ना, तो अभी कहता है कि बिफोर मिसेस फिट्जराल्ड कैन रिप्लाई। अभी देखिए ये कहता है कि वो कोई बहाना वगैरह उसके बारे में नहीं सुनना चाहती, अभी सुनना चाहता श्रीमान जॉर्ज। अब श्रीमती पियर्सन कहती है कि बिफोर मिसेस फिट्जराल्ड कैन रिप्लाई, इससे पहले श्रीमती फिट्जराल्ड कोई उत्तर देती है। आई वुड नॉट एक्सक्यूज यू, कहता है कि मैं इस तरह का कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। अब उसने कहा कि मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ ऐसा, या मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगी। मिसेस पियर्सन कहती है आई वुड नॉट एक्सक्यूज यू, और कहती है कि इसके लिए मैं कोई क्षमा नहीं करूँगी मिस जॉर्ज पियर्सन। नेक्स्ट टाइम आ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी, अगली बार कोई दोस्त और पड़ोसी मेरे यहाँ मिलने के लिए आएंगे, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, कहता है कि जस्ट से समथिंग, कहता है कि उनके बारे में कुछ ही कहा जाएगा। गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू, मतलब सायंकाल की अलविदा, आप कैसे हैं। और समथिंग एंड डू नॉट जस्ट मार्च इन एंड सेट डाउन विदाउट अ वर्ड, और कहता है कि उनको इस बारे में एक भी शब्द आप मत कहना, इट्स बैड मैनर, ये एक बुरी बात है। मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कि नर्वसली, काफ़ी चिंतित होते हुए, नो इट्स ऑल राइट, नहीं ये बिल्कुल सही है। मिसेस पियर्सन नो इट्स नॉट ऑल राइट, यह बिल्कुल सही नहीं है। वी विल हैव सम डिसेंट मैनर इन दिस हाउस, हमारे पास इस घर में कुछ अच्छे से
मैनर मतलब तौर तरीके हैं, और आई नो द रीजन वाई, क्या मैं इस ये कारण जानना चाहूँ कि ऐसा क्यों है। ग्लेयरिंग एट जॉर्ज, जॉर्ज की तरफ देखते हुए, वेल ठीक है। जॉर्ज इंटीमेटेड वेल व्हाट, अब जॉर्ज इंटीमेटेड वेल व्हाट मतलब उसको सूचित करते हुए, और कहता है कि यह क्या है। उसके बाद कहता है कि भयभीत होता हुआ कहता है कि ठीक है। अब मिसेस पियर्सन कहती है टॉन्टिंग हिम, उसे ताने से देते हुए, वाई डू नॉट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, आप अपने क्लब क्यों नहीं जाते। स्पेशल नाइट टू नाइट, आज विशेष रात है। इज नॉट इट, क्या नहीं है। दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। और वांटिंग टू हैव अ गुड लाफ, वो आपका अच्छा मजाक करेंगे। गो ऑन देन, तब जाओ। डो नॉट डिसअपॉइंट देम, उनको नाराज मत करो। अब ये कहता है जॉर्ज बिटरली, अब जॉर्ज वहाँ पर मतलब बिटरली एक बड़ा कटुतापूर्वक सा कहता है कि दैट्स राइट, वो तो सही है। मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, कहता है कि और अब मुझे इसके सामने भी तुम जलील कर रही हो, या इसके सामने भी मेरा मतलब अपमान कर रही हो। गो ऑन डोंट माइंड मी, कहते रहो, मेरी चिंता मत करो। 6 एंड 7 अस्त व्यस्त रहो। अब कहता है कि पुअर डॉरिस बीन क्राइंग हर आइज आउट, और बेचारी डोरिस की रो रो कर आंखें सूज गई हैं। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, और पड़ोसियों को मज़े दिखाओ। सडनली लॉसिंग हिज टेम्पर, अचानक अपना गुस्सा खो देता है। ग्लेरिंग एट मिसेस पियर्सन, श्रीमती पियर्सन की तरफ देखते हुए, एंड शाउटिंग, चिल्लाता है, राइट ठीक है, लेट हर हियर इट, ठीक है उसी की सुनते हैं। व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या बात आपके साथ है। हैव यू गॉन बार्मी और व्हाट, अब वो कहता है कि हैव यू गॉन बार्मी और व्हाट, मतलब क्या तुम पागल या सनकी हो गए हो। मिसेस पियर्सन जंपिंग अप सेवेसली, अब श्रीमती पियर्सन जो है वो एक मतलब बर्बरतापूर्वक उछलती हुई सी। इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट, यदि तुम दोबारा इस तरीके से मुझ पर चिल्लाए जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस, तो मैं निश्चित तौर पर आपके बड़े और मोटे मूर्ख चेहरे के ऊपर थप्पड़ लगा दूंगी। मिसेस फिट्जराल्ड मॉर्निंग, अब श्रीमती फिट्जराल्ड जो है मॉर्निंग मतलब वो कहराते हुए, ओह नो 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 प्लीज़ मिसेस फिट्जराल्ड, मिसेस पियर्सन सीट्स, अरे ऐसा मत करो, श्रीमती फिट्जराल्ड कहती है, और फिर श्रीमती पियर्सन बैठ जाती है। जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर, जॉर्ज उसकी तरफ देखते हुए बिल्डर्ड काफ़ी हैरान होता है। ईदर आई एम ऑफ माई चंप और यू टू आर, अब वो कहता है कि मतलब उसकी तरफ हैरान होते हुए कहता है या तो मेरा दिमाग फिर गया या फिर तुम दोनों का। कहता है कि हाउ डू यू मीन, आपका क्या अभिप्राय। नो नो प्लीज़ मिसेस फिट्जराल्ड, कुछ नहीं श्रीमती फिट्जराल्ड। लुक यू आर मिसेस फिट्जराल्ड, देखो आप श्रीमती फिट्जराल्ड हैं। सो वाई आर यू टेलिंग यूर सेल्फ टू स्टॉप, इसलिए आप इसको बंद करने की क्यों कह रहे हैं। व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जब आपने कुछ किया ही नहीं। टेल हर टू स्टॉप, और इसको चुप होने के लिए कहो। देन देयर वुड बी सम सेंस इन इट, तब इसमें कोई सूझबूझ या समझ आएगी। स्टेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, श्रीमती पियर्सन को देखते हुए, आई थिंक यू मस्ट बी टाइटली, अब उसने कहा आई थिंक यू मस्ट बी टाइटली, मतलब कि निश्चित तौर पर मैंने देख लिया है कि आपको इस मामले में काफ़ी अडिग सा या कठोर सा होना ही पड़ेगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, बस इतना ही पढ़ेंगे आज।